प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के इसी में से छोटी सी डेफिनेशन फाइंड करते हैं। ट्राई मीन्स क्या हो जाएगा 3, गॉन मीन्स हो जाएगा साइड्स, और मेट्रॉन मीन्स हो जाएगा मेजर। That means trigonometry is the study of relationship between the sides and angle of a triangle. Trigonometry is the study of relationship between the sides of an angle of a triangle. ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री में। जब ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एक ट्रायंगल की। कैसा ट्रायंगल भाई? ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसमें हम बता दिए हैं। तो अब ट्रायंगल में सबसे पहले देखेंगे क्या, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे मान लीजिए थीटा लेते हैं, तो इसके ध्यान दीजिएगा, ए का ये सामने वाला जो होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये क्या बचेगा? बेस, ठीक है। ये हो गया बेस। अब ध्यान दीजिए, अगर हम अब सोचो सर, अगर हम थीटा को इसे लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, बेस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे इस एंगल की बात करें कि ये थीटा हो गया, तो अब जो है परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। यानी कि जैसे जैसे थीटा चेंज होता है वैसे वैसे परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होते रहते हैं। हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये एंगल ए का अगर हम ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका जो बेस है इसका, अगर ये इसके लिए थीटा लें और ये एंगल ए का ये जो बेस है ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड। तो ठीक है, अब चलिए देखते हैं, कुछ फॉर्मूलों में चलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले में चलेंगे तो सबसे पहले हम एक जो है हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बना लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा लो, बीटा लो, गामा, ए बी सी डी कुछ भी ले लो, साइन कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक और टैन। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा, ऐसे करके लिखिए। यानी कि साइन के बाद ध्यान दीजिएगा, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद कॉट, कॉट के बाद कॉसेक, कॉसेक के बाद सेक थीटा और टैन थीटा, ठीक है। अब इसमें जो है जो अपोजिट साइड में है, सामने सामने देखिएगा आप लोग, जो भी अपोजिट साइड में है, यानी अगर हम बोले तो ऐसे, यानी अगर हम कहें, ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसी में से फॉर्मूला बनाएंगे, सामने वाला यानी अपान में कर देंगे 1 अपान कॉसेक थीटा। क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। फिर देखते जाइएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा। फिर देखते जाइएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान टैन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टैन थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, और उसके बाद टैन थीटा इज इक्वल टू, टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान कॉट थीटा। ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए 6 निकल आए इसके अपोजिट, ठीक है। तो अब इसी में से हम फॉर्मूले बना रहे हैं। अब ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग और समझते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए जो है इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और कॉट थीटा इंटू टैन थीटा या कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, फिर से देखिए कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज दैट 1, सेक थीटा कॉस थीटा 1, टैन थीटा कॉट थीटा 1। ठीक है, ये आप लोगों का जो है हो गया। अब उसके बाद हम जो है अगला आगे देखते हैं। तो देखिए जैसे अभी हम बनाए थे वैसे ही सेम टू सेम एक और बार इसे बना रहे हैं, समझते जाइएगा अच्छे से आप लोग। साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक टैन। अब देखिएगा इनके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी में थीटा रख दिए। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू आगे वाले का अपान। ठीक है, कॉस थीटा अपान कॉट थीटा, यानी कि कॉस थीटा और अपान में कॉस थीटा और अपान में कॉट थीटा, आगे वाले का अपान करते चले जाएंगे। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और अपान में कॉसेक थीटा। फिर आगे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और अपान में सेक थीटा। आगे चले कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और अपान में टैन थीटा। उसके बाद देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा अपान साइन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये हो गया। तो देखिए ये आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू आगे वाले का अपान हो जाएगा, जो इसके नेक्स्ट आ रहे हैं कॉस और कॉट। तो कॉस अपान कॉट, कॉस इज इक्वल टू कॉट अपान कॉसेक, कॉसेक इज अगर हम कॉट इज इक्वल टू कॉसेक अपान सेक, और कॉसेक इज इक्वल टू सेक अपान टैन, सेक इज इक्वल टू टैन अपान साइन, और टैन इज इक्वल टू साइन अपान कॉस। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम इसको जो है रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं भाई। जैसे अभी हमने किया था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अपान कॉट, तो अब कर देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इधर तरफ आएँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा अपान में हो जाएगा सेक थीटा, ऐसे भी हो जाएगा। और टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और अपान में कॉसेक थीटा। और उसके बाद जो है सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपान कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपान कॉस थीटा। उसके बाद है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान टैन थीटा। तो ऐसे रिवर्स भी कर सकते हैं, इसे समझ लीजिएगा अच्छे से। रिवर्स करके इसी में से निकाल लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम अगले उसमें चलते हैं। ध्यान दीजिएगा अगले फॉर्मूलों में चलते हैं कि अगला फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। बस केवल इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और एक छोटा सा और इसे भी याद रखिएगा, ये PBP और अपान में HHB। देखिए ये हो जाएगा PBP अपान HHB। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम साइन थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे, इसे साइन थीटा, इसे कॉस थीटा, इसे टैन थीटा, इसे कॉट थीटा, इसे कॉस, उसके बाद इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सेक थीटा, और इसे कहेंगे कॉसेक थीटा। समझ गए होंगे आप लोग। देखते जाइए। इसके बाद जो है
इसी में से हम देखिए फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। साइन का उल्टा अपोजिट होता है कॉस थीटा। जैसे कि अभी हमने बताया था कि कॉसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। जैसे कि हमने अभी बताया था साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। टैन का कॉट थीटा, और सेक का कॉस थीटा या कॉस का सेक थीटा, कॉसेक का साइन थीटा, कॉट का टैन थीटा, सब ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसमें से अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप लोग जो हम क्वेश्चन जो इसमें बता रहे हैं, जो फॉर्मूले वो अच्छे से समझ लिए तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी। अब उसके बाद चलिए देखते हैं फॉर्मूलों में, कुछ और फॉर्मूले इसके बता रहे हैं। तो अगला जो फॉर्मूला है उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। देखिए ये हमने किया, इसको सबसे पहले हम अब क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 1, क्या लिख लेते हैं 1, और इसे हम क्लॉकवाइज कैसे लेके चलते हैं, और कैसे, जब क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो पॉजिटिव में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। ये एक छोड़ दिए, अब उसके बाद यहाँ से ऐसे, फिर एक छोड़ दिए, अब उसके बाद यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लेकर गए, तो इसको जब हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्क्वायर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसका देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट है, तो ये साइन स्क्वायर और फिर अगला प्लस करके लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 1, ठीक है। ऐसे ही अगला लेके चलेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अगला जो है, अगला जो करके चल रहे हैं ये है 1। पहले स्टार्ट कहाँ से किए हैं, 1 से, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आप लोग का। अब इसी में से और भी फॉर्मूले हमारे क्रिएट हो जाएंगे। अब देखिए कैसे बन रहे हैं सारे फॉर्मूले, इसी में से देखते जाइए बस आप लोग। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को इधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसका जो है अगला एक और हम इसी को कर सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल्सो 1 माइनस इसको इधर ले गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए तो यार इसको अगर हम इसको पहले उधर ले जाएं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है। उसके बाद जो है इसको करते हैं क्या, 1 को इधर रखते हैं, या फिर इसको जो है हम इसको ले गए इधर, इसको इधर ले जाएं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हम इधर ले जाएं या फिर इसको इधर ले जाएं और इधर 1 रखें, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको अब कर रहे हैं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, और अगर इसको इधर रख रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है, ये आपके सारे फॉर्मूले यहाँ पे हो गए। अब उसके बाद चलिए हम चलते हैं अगले उसमें, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बीच बीच में। अब हम आप लोगों को क्वाड्रेंट में आपको बताएंगे। क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जो बताएंगे उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग को। ये हो गया x डैश y डैश, यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट के लिए जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेंगे, यानी कि 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा,
270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, ऐसे करके हम जो है किसी भी क्वेश्चन की बात करेंगे। तब उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप लोग देख लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान दीजिएगा, ए, इसको ए याद रखिएगा, इसको एस याद रखिएगा, इसको टी याद रखिएगा और इसे सी याद रखिएगा। ASTC। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ऑल जितने भी होंगे सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। अभी हम आपको समझा रहे हैं। इसमें एस का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। क्या हो जाएगा? कॉसेक। ये केवल यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी जो रिमेन्स क्या बचेंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये साइन एस प्लस लिख दे रहे हैं, यानी साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो बचेंगे वो सब क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब जो बचेंगे नेगेटिव रहेंगे। अब इसमें जो है ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, इसमें ऑल पॉजिटिव रहेंगे, इसमें क्या रहेगा? साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। कॉस और उसका उल्टा जो होता है अपोजिट होता है सेक, वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है? बस इतना सा है। यानी कि अगर हम कहें इसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? होगा 0 to 90 होगा, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 90 to 180, ये हो जाएगा 180 to 270, और ये पूरा एक चक्कर घूम के आ गए 270 to 360 तक के एंगल रहेंगे। अब अगर इसे समझ गए होगे तो अभी आसानी से देखिए हो जाएगा। हम सारे क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, इसमें बता रहे हैं, ठीक है? अब देखते जाइएगा आप लोग। आगे है अब, जैसे अब क्वेश्चन की इसमें बात करते हैं तो क्या है उसे देखिए आप लोग। लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। भाई साइन का क्या उल्टा होता है? ध्यान दीजिए, 90 माइनस थीटा। अभी हमने क्वाड्रेंट में बताया था कि 90 थीटा टू 90 होता है, यानी 90 माइनस थीटा की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है? उसके बाद है तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है? टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अगला देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। उसके बाद है सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये तो 90 माइनस थीटा के लिए हो गया। अब अगर हो जाए फिर 180 माइनस थीटा, फिर ऐसे ही 270 माइनस थीटा, ऐसे ही क्या कहते हैं उसके बाद अगला 360 माइनस थीटा। यानी मैंने कहा था अभी आप लोगों को कि जब हमारा क्वाड्रेंट जैसे दिया है उस हिसाब से उनकी वैल्यू रहेगी, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए जो अभी यूज़फुल है वो केवल इतना है, इसलिए इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है? तो आगे चलिए देखते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, हाउ टू फाइंड रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दैट
ये हो गया एंगल। एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एंगल के हो गए। ठीक है, अब उसके बाद है साइन, कॉस, टैन। एक सेकेंड, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं इसे। ये हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हो गया। अब उसके बाद जो है देखिए, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा 0 और अपान में 4। ठीक है, इसके लिए हमने क्या लिख लिया, 0 अपान 4। इसे 1/4, 0 1 2 3 4 करके 2 3 4 करके ऐसे लिख लेंगे, और इस सब में के अपान में क्या लिख लेंगे, 4। ठीक है, उसके बाद सब में क्या लगा देंगे, रूट। तो सब में रूट लगा दिया भाई। चलो, उसके बाद जो है ये 0/4, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 4 0 जा 0, ठीक है, देखते जाइएगा। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये स्क्वायर रूट से जो 4 है ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 बाहर आ जाएगा और 2 1/2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इससे जो है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 1 तो बाहर आ गया, लेकिन रूट में 2 अंदर ही रह गया। ठीक है, उसके बाद इसका जो है क्या करेंगे, ये √3 अंदर ही रह गया और इससे 2 बाहर आ गया 4 से, और ये क्या हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसको जो है उधर से पलट के लिख देंगे, क्या कर देंगे, तो इसका cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। जैसे sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। ऐसे ही cos 0 क्या हो जाएगा 1, उधर ऐसे समझिए। ठीक है, उसके बाद है cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। ये हो गया। सिंस यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपान cos थीटा, ये आप लोग जानते हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यानी tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए, तो 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या है 0, और अपान cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 0 जा 0, तो tan 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। अगला sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, और डिवाइडेड बाई cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2 इंटू 2/√3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 और अपान में √3, तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, उसके बाद है tan 45, तो sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, और डिवाइडेड बाई cos 45 की वैल्यू 1/√2। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/√2 और इंटू √2/1। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, आया कितना 1, तो tan 45 क्या हो जाएगा 1। उसके बाद है tan 60 की वैल्यू निकालने के लिए, तो sin 60 की वैल्यू दी गई √3/2, और cos 60 डिवाइडेड बाई 1/2 दिया है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, तो 3/2 रूट में 3/2 और इनटू में हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, दैट मीन्स √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। उसके बाद देखिए अगला क्या हो जाएगा, tan 90 की वैल्यू लानी है। किसकी वैल्यू लानी है, tan 90। तो देखिए कैसे इसे फाइंड करते हैं। तो ये tan 90 की वैल्यू के लिए sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो 1/0 कभी नहीं कटेगा, इनफाइनाइट आएगा। tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, अब उसके बाद है, आप लोगों को पता होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, यानी tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। ठीक है, तो इसका उल्टा कर देंगे, इसका क्या कर देंगे उल्टा, यानी कि ये लिखा है 0, तो cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 0 की वैल्यू देखो भाई 0 और अपान में 1, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा,
इसका उल्टा कर देंगे तो 1/0, और 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद या तो उधर से ऐसे लिख लो, ठीक है, तब भी सही हो जाएगा, और या तो फिर जो है आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसका उल्टा कर दो तो ये √3 1/√3 लिखा है, √3 हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा करोगे तो फिर से 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद है सेक। किसका अपोजिट होता है सेक भाई, देखिए आप लोग, कॉस का अपोजिट होता है सेक। किसका अपोजिट होता है, कॉस का, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जब अपोजिट करेंगे तो इसके अपान में क्या है, 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, देखिएगा अच्छे से आप लोग, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका अपोजिट √2 हो जाएगा, और अपान में 1 लिखना है। इसका अपोजिट ओनली 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0/1 है, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। उसके बाद है साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखते जाइएगा आप लोग अच्छे से। तो साइन के अपोजिट के लिए साइन कॉसेक का, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक के लिए 0/1 है, तो क्या हो जाएगा, 0/1, और इसका फिर तुम उल्टा कर दोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो जो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगला जो है ये 1/2 है, इसका अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2। ये √2 1/√2 है, तो ये इसका अपोजिट कर दोगे तो √2 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, √3/2 है, अपोजिट करोगे 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद 1 लिखा है 1, और अपोजिट करोगे तो भी 1/1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारी वैल्यूज आपको पता चल गई हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ऐसे ही कॉस 0 की वैल्यू 0, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, एंड कॉस 90 0। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, एंड tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, cos 30 की वैल्यू √3 है, cos 45 1 है, cos 60 1/√3 है, और cos 90 0 है। sec 0 की वैल्यू 1 है, sec 30 की वैल्यू 2/√3 है, sec 45 √2 है, sec 60 2 है, और sec 90 इनफाइनाइट है। cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, cosec 30 2 है, cosec 45 √2 है, cosec 60 2/√3 है, और cosec 90 1 हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, उसके बाद जो है हम जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको पहले कैसे फाइंड आउट किए वो देख लिए, उसके बाद उसका अपोजिट कर दिए, ये हमको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हमने साइन थीटा tan थीटा इक्वल टू साइन अपान कॉस निकाल के इसको निकाल लिए, इसका भी अपोजिट कर दिए, ये पता चल गया। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर या तो हम इन सबका क्या कर दें, अपोजिट ऐसे करते चले जाएं, उधर से ना पलटने के बजाय। ठीक है, तो अभी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। सो आज का वीडियो यहीं तक का है। हमें आशा होगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसलिए अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें। सो थैंक यू।